हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी क्लास में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट की एक खूबसूरत सी पोएम। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बच्चों से संबंधित है। पोएम का नाम है अमांडा। तो अमांडा नाम की एक लड़की है और बच्ची है वो। तो अब इसके माँ बाप जो है इसे बार बार टोकते हैं और इसकी स्वतंत्रता ये अपने आप में कटती हुई महसूस करती है। तो प्यारे बच्चों, आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। और छोटे बच्चे अपनी स्वतंत्रता के बारे में क्या सोचते हैं और उनके माँ बाप किस तरह अपने बच्चों के ऊपर उनकी स्वतंत्रता को कट करते हैं, तो ये सारी चीज़ जानने के लिए आप बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। एवरी चाइल्ड फील्स that he is controlled and instructed not to do one thing or another। यानी हर बच्चा ये महसूस करता है कि उसे नियंत्रित किया जाता है, उसे निर्देश दिए जाते हैं अपने पेरेंट्स के द्वारा कि भाई ये मत करो, वो मत करो। यू टू मे फील यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ curtailed। और यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि आप भी ऐसा ही महसूस करते हो जैसे कि तुम्हारी फ्रीडम यानी जो आज़ादी है उसे कर्टेल किया जा रहा है, उसे काटा जा रहा है, कम किया जा रहा है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। अब कौन कौन से काम तुम करना चाहते हो वो आपको बताने हैं। बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू। और ऐसे काम जिनको तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते करने के लिए। तो टू रीड द पोएम अलाउड, पोएम को ज़ोर से पढ़िए। फ्रॉम पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट्स स्टेंजाज, यू आर इन फॉर ए सरप्राइज। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसको अलाउडली पढ़ेंगे और लय के साथ पढ़ेंगे यहाँ पर, और इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। अब जैसे ये पहला स्टेंजा है। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda। तो यहाँ पर अमांडा नाम की लड़की है और उसके पेरेंट्स उससे बार बार टोक रहे हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स, अमांडा। अमांडा, अपने नाखून मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अमांडा। अमांडा, अपने कंधों को झुका करके मत बैठो। हंच मतलब झुकाना, शोल्डर्स मतलब कंधे। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, अमांडा। और फिर कहते हैं बच्चों से कि इस तरह सुस्त और बेकार निष्क्रिय मत बैठो, झुक करके मत बैठो और सीधी बैठो। अगला स्टेंजा देखिए। अब अमांडा यानी बच्चा मन में क्या सोच रहा है, बच्चा क्या सोच रहा है ये हम यहाँ पर देखेंगे इन लाइनों के अंदर। अब जैसे यहाँ पर अगली लाइनें हैं। देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। एक बार फिर देखिए इसको। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। blissfully का मतलब सुखपूर्वक, यानी बड़े आनंद के साथ। ड्रिफ्टिंग यानी तैरना। मरमेड का मतलब होता है जलपरी, यानी जल में रहने वाली परी। परी जो होती है वो मरमेड कहलाती है। इनहेबिटेंट का मतलब निवासी। और सॉल यानी अकेला या अकेली। एमराल्ड सी का मतलब है हरा समुद्र, यानी हरे रंग का एक पत्थर, एक प्रीशियस स्टोन होता है, उसी को यहाँ पर लिया गया सिंबॉलिक रूप में कि जैसे समुद्र का पानी एमराल्ड की तरह होता है, यानी पन्ने की तरह होता है। और लैंग्विड का मतलब होता है निष्क्रिय, उदासीन बैठना। तो देयर इज़ ए लैंग्विड एमराल्ड सी, यानी बिल्कुल स्टिल। यहाँ पर लैंग्विड मतलब स्टिल, स्टिल यानी शांत। यानी बच्ची ये सोच रही है कि समुद्र, जो हरा समुद्र है वो बिल्कुल शांत है और वहाँ पर अकेली उसकी जो इनहेबिटेंट है, उस समुद्र में रहने वाली उसकी निवासनी जो है वो मैं हूँ। मैं अकेली उसमें रहने वाली हूँ। मन में सोच रही है कि यदि ऐसा होता तो कैसा अच्छा होता कि पूरे समुद्र के अंदर मैं अकेली होती और मैं एक मरमेड की तरह होती, एक जलपरी होती और बड़े सुख के साथ उस समुद्र के पानी में तैरती। अब देखिए अगला स्टेंजा।
Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. फिर एक बार फिर जो है रोका टोकी शुरू हो गई है इस स्टेंजा के अंदर। पेरेंट्स कह रहे हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमांडा? अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? डिड यू टिडी योर रूम, अमांडा? अमांडा, क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया? आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, अमांडा। फिर उससे कहा जाता है, पेरेंट्स उससे कह रहे हैं कि मैं ये सोचता था कि मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम अपने जूते साफ़ कर लो, अमांडा, क्योंकि जूते साफ दिखाई नहीं दे रहे पेरेंट्स को। अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. फिर बच्ची मन में सोच रही है कि आई एम ए ऑर्फन, कि यदि मैं एक ऑर्फन होती, यानी मेरे माँ बाप नहीं होते, बिल्कुल मैं बिना माँ बाप की होती, तो कितना अच्छा होता। कि यदि मैं एक ऑर्फन होती, अनाथ होती, तो मैं बिना किसी रोक टोक के मेरे जहाँ मर्जी जाती वहाँ घूमती। रोम, रोम का मतलब निरुद्देश भटकना इधर उधर, स्ट्रीट यानी गलियों में, तो मैं गलियों में निरुद्देश स्वतंत्रता के साथ इधर उधर घूमती। और मैं सॉफ्ट डस्ट पर, यानी मुलायम धूल के ऊपर या मिट्टी के ऊपर पद चिन्हों यानी मेरे पैरों से, मेरे बेयर फीट से जो है उसमें कुछ पैटर्न्स बनाती, कुछ आकृतियाँ बनाती रहती खड़ी होकर के। और फिर बच्ची सोच रही है कि साइलेंस इज़ गोल्डन, यानी बिना रोका टोकी की जो दुनिया है वो बिल्कुल स्वर्ग है, गोल्डन है, सोने की तरह है। और फ्रीडम बिल्कुल मीठी है, यानी बहुत अच्छी होती है। अब देखिए फिर पेरेंट्स का यहाँ पर स्टेंजा आ गया। डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने, अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमांडा। यानी अमांडा से फिर रोका टोकी की जा रही है कि अमांडा, चॉकलेट मत खाओ, याद रखो तुम्हारे मुहासे हैं, अमांडा। और अमांडा, जब मैं तुमसे बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो कृपया तुम मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखोगी कि नहीं देखोगी, यानी कहने का मतलब नज़रें मत चुराओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अमांडा एक बार फिर मन में सोच रही है, आई एम Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. एक बार फिर सुनिए। I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. अब मन में सोच रही है अमांडा कि मैं रेपुंजल होती तो मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, और मेरा जीवन एक टावर के अंदर, टावर यानी मीनार के अंदर मैं मेरे जीवन को गुजारती, जहाँ बहुत शांति होती है, बहुत ही दुर्लभ जगह होती है। रेयर यानी दुर्लभ, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांति। और निश्चित रूप से मैं मेरे जो ब्राइट हेयर है, जो मेरे चमकीले बाल हैं, उनको नीचे नहीं गिरने देती, यानी लटकाती नहीं उनको। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंबॉलिक रूप से बताया गया है ब्राइट हेयरों को लटकाना। ये एक माइथोलॉजी से लिया गया सेंटेंस है। यानी रेपुंजल नाम की कोई राजकुमारी थी और उसने अपने बालों को मीनार से नीचे लटकाया और उनको पकड़ करके राजकुमार ऊपर चढ़ गया था। तो इस तरह की एक छुपी हुई कहानी है, छुपा हुआ अर्थ है। और छुपा हुआ अर्थ ये कहना चाह रहा है, यानी रेपुंजल यदि मैं होती और मैं मीनार में शांति से रहती और दुर्लभ जगह पे रहती, तो मैं अकेली रहती वहाँ पर, किसी राजकुमार को नहीं बुलाती। यानी मेरे बालों को नीचे लटका करके कोई राजकुमार मेरे बालों को पकड़ करके मीनार के ऊपर आता, ऐसा मैं नहीं करने देती। कहने का मतलब मैं मेरी आज़ादी जीना चाहती हूँ, अकेली रहना चाहती हूँ। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, अमांडा। फिर पेरेंट्स कह रहे हैं यहाँ पर, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, अमांडा, अमांडा, बार बार बात बात पर जो तुम रूस जाती हो, मटक जाती हो, सल्किंग करती हो, नाराज़ हो जाती हो, ऐसा मत करो।
यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा ही बहुत मूडी होती हो, तुनक मिजाज रहती हो अमांडा। और ऐसी बातें, ऐसा यदि तुम करोगी तो लोग ये सोचेंगे, कोई भी ये सोचेंगे कि मैं तुमको बात बात पर टोकती हूँ या टोकता हूँ। आई नेग्ड एट यू, यानी रोक टोक लगाना, टोका टोकी करना। अब देखिए आगे। तो ये इस तरह यहाँ पर आपकी ये पोइम पूरी हो गई है। और इसके लेखक हैं रॉबिन साहब, रॉबिन केलिन। तो यहाँ पर कुछ ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी मीनिंग्स, जैसे लैंग्विड है, लैंग्विड मतलब रिलैक्स्ड यानी आराम से रहना, आराम से बैठे रहना, सुस्त होना कहने का मतलब। ड्रिफ्टिंग का मतलब है मूविंग स्लोली यानी धीरे धीरे मूव करना या तैरना। पैटर्न का मतलब है मेक पैटर्न यानी आकृतियाँ बनाना। और ट्रैंक्विल यानी काम, शांति। अब इसके कुछ क्वेश्चंस जो परीक्षा में आ सकते हैं, और ऐसे प्रश्न जो छोटे छोटे आते हैं, एक एक स्टेंजा आपको परीक्षा के में दे दिया जाता है और उनसे ही आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस देखिए आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, हु डू यू थिंक आर स्पीकिंग दीज लाइन्स एंड टू whom। यानी ये जो कविता की लाइनें हैं, तो आपके अनुसार कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है। तो आपको पता है पेरेंट्स बोल रहे हैं और अमांडा से बोला जा रहा है। तो इसका आंसर हो गया अमांडाज पेरेंट्स आर स्पीकिंग दीज लाइन्स टू हर। और देखिए एक क्वेश्चन, व्हाट इज़ अमांडा बीइंग टोल्ड टू डू। अमांडा को क्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका आंसर है अमांडा इज़ बीइंग टोल्ड टू सिट अप स्ट्रेट एंड स्मार्टली। और देखिए क्वेश्चन, वेयर इज़ अमांडा इमेजिंग हर सेल्फ टू बी। उस यानी कल्पना में अमांडा स्वयं को किस स्थान पर होने की कल्पना करती है। तो इसका आंसर हो गया अमांडा इज़ इमेजिनिंग हर सेल्फ टू बी इन ए काम ग्रीन सी में। और देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज़ अमांडा इमेजिनिंग हर सेल्फ टू बी। अमांडा स्वयं को किस रूप में कल्पना कर रही है। तो इसका आंसर हो गया अमांडा इज़ इमेजिनिंग हर सेल्फ टू बी ए मरमेड स्विमिंग हैप्पीली इन द सी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे और इस पोइम का हमने एक्सप्लेनेशन किया। तो प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियोज़। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।